सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ देखा मिल रहा है आपको, देखिएगा, पढ़िएगा जरा। ये सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछे हुए क्लास 10th के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा लाइन में लेके आपको डराने का काम कर रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिएगा जरा, 5 नंबर का है, वो देखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है जी, 32 है। ध्यान देखो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ 8 टर्म, इसको मिला के सम कितना है जी, इतना है। राइट, यहां तक तो सही है। एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना, भाई साहब इसका प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट टर्म इंटू 8 टर्म, इसका प्रोडक्ट कितना दिया है जी, 60 दिया है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या चीज, फर्स्ट टर्म बता दो, कॉमन डिफरेंस डी बता दो, एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्लियर। अब देखो जरा, आप कहोगे कि इसको जब फॉर्मूला लिखोगे एसएन का, तो आप कहोगे कि 20/2 2a प्लस एन माइनस यानी 20 - 1 इंटू क्या चीज डी। आपको चाहिए क्या, आप कहेंगे कि ये कट जाएगा 10 बार में, तो 2a प्लस क्या चीज 19d। माने आपको ओवरऑल भाई अगर फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस d मिल जाए तो आप इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओवरऑल आपको क्या क्या जरूरत है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि ये एक्सपेंड करेंगे तो a8 का मतलब क्या होता है, a प्लस 7d बराबर कितना जी, 32। अब ये a मिलके कितना हो जाएगा, 2a प्लस कितना 7d बराबर 32। देखिएगा जरा, ये आपके पास एक बहुत शानदार इक्वेशन मिल गया। अगला इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई a इंटू a8 का मतलब कि a प्लस 7d बराबर कितना जी, 60। अब हम बता देते हैं, हम यहां से अगर हमको यहां से a निकाल के अगर हमको यहां पे रख देना है तो कोई दिक्कत है, ये इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि भैया यहां से आप a का वैल्यू रख सकते हो। अगर a निकालना है तो आप कहते हो कि 32 - 7d बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इस a का वैल्यू यहां पे रख सकते हैं। रखिए, क्या चीज है, a का वैल्यू 32 - 7d बट्टे में 2 इंटू फिर a का वैल्यू 32 - 7d 32 - 7d बाई 2 और ये प्लस का क्या चीज 7d बराबर में ये क्या है, 60 है। आराम से देख लीजिएगा, हमने a का वैल्यू रख दिया इस इक्वेशन पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 32 - 7d बाई 2, देखो जरा यहां पे इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 32 - 7d बट्टे 2 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक एलसीएम है, एक है, एक इस बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक, एक और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 200 तक कितना हो जाएगा, प्लस का 14d क्लियर इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये नीचे में 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 4 हो जाएगा क्या, यानी 32 - 7d एक ब्रैकेट में आ जाएगा और ये 2 2 4 मल्टीप्लाई करके हम इधर भेज देंगे, 2 2 मल्टीप्लाई करके 4 इधर में बट्टे में है, उधर जाएगा तिरछा तिरछी गुणा। अंदर में देखो 32 माइनस 7 प्लस 14 में से निकल जाएगा तो प्लस का बचेगा 7d बच जाएगा। इतना हो गया, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, यही फॉर्मूला देखो क्या होता है। आप कहोगे कि भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का जगह पे कितना है 32, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर इक्वल टू 6 चौका का कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 10 24 होता है, 10 24 माइनस 7 का स्क्वायर 49 d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, 240। कोई बोल रहा है कि भैया 32 का स्क्वायर देखो जरा, आ जाओ ऐसे कर लो, 32 का स्क्वायर 2 दूना 4 2 3 6 3 दूना 6 3 3 9, देखो जरा 4 6 6 12 का 2 9 1 10, ठीक है, क्लियर सही है। तो आप कहोगे कि यहां से 49d स्क्वायर ऐसे करेंगे तो 240 माइनस 10 24 हो जाएगा, क्लियर। यहां पे आ जाइएगा, आप कहेंगे कि माइनस का 49d स्क्वायर बराबर कितना था जी, 240 में से 10 24 घटाना था, यही था ना, तो आप घटा लो, 10 24 में से आप निकाल दो कितना जी, 240 निकालना है। तो आप कहोगे कि 4 में से 0 4
12 में से यहाँ पे एक ले लो, 12 में से 4 चले जाएगा 8, 9 में से 2 चले जाएगा 7, इतना हो गया माइनस में। क्लियर, मतलब इसका -49d² बराबर आपको मिल गया 7 का 84 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अगर d² चाहिए तो आप कहोगे कि 784 बटे कितना जी 49। क्लियर, यहां से कटाओगे 7 7 49, 7 एकम 7 एकम 7 दूना 14। 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 सेकंड ठहर जाइएगा, फोन आ रहा है, थोड़ा सा ठहर जाइएगा। ठीक है, हम कट कर दिया। ठीक है, यहां से देखो अब इसको कटाएंगे, 7 एकम और 4 बचा, 7 छक्के 42। ठीक है, 7 एकम 7 छक्के 42। ठीक है, मतलब d का वैल्यू कितना, d² का वैल्यू 16 आ गया। यहां से अगर d निकालेंगे तो आप जानते हैं ये वाला 2 इस पे आके रुक चढ़ता है, ये 16 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, +-2। आप देखे थे कि भाई साहब हमने a का वैल्यू अब चाहिए ना, a का वैल्यू चाहिए। यहां से अगर तुम a निकालोगे तो 32 - 7d बाई क्या चीज 2। देखो जब ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे, ये वाला मिटा दे, क्या चीज ये वाला मिटा दे, ऐसा मिटा दे। अब सिंपली अगर आपको a का वैल्यू निकालना है तो आप कहोगे कि 32 - 7d बाई 2। अब देखो यहां से d का वैल्यू 2 आ गया, d का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, एक +4 और एक d का वैल्यू क्या चीज -4। तो आप कहोगे कि भैया d का 2 वैल्यू, मतलब d का अलग अलग 2 वैल्यू निकालेंगे तो a का भी 2 वैल्यू मिल जाएगा, तो a का वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे कि भाई साहब जब d बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर क्या आएगा, देखते हैं। तो a बराबर देखो यहां पे रख लो 32 - 7 इंटू d का वैल्यू 4 रख रहे हैं, बट्टे में 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो 32 में से 28 चल जाएगा 2, तो यहां से हो जाएगा 4 बट्टे कितना, मतलब a का वैल्यू 2 आ गया। मतलब जब d बराबर 4 रखोगे तो a का वैल्यू तुमको 2 मिल गया, ये यहां पे एक देख लो। ठीक, अब जब d का वैल्यू यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, जब d का वैल्यू तुम -4 रखोगे तो a का वैल्यू हमको पूछना है 32 - 7d बट्टे में क्या चीज 2, 32 - 7 इंटू -4 बाई 2। यहां पे देखो 32 माइनस प्लस 7 चौक 28 बाई 2। अब इसको हल करोगे तो 60 बाई 2 यानी आ गया कितना जी 30 आ गया। ये 30 कब आया, जब d का वैल्यू तुमने -4 लिया तो a का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, आप कहोगे कि भैया यही आंसर है, ठीक है, लेकिन हमको सम ऑफ 20 टर्म्स भी पूछा जा रहा था। क्या चीज, सम ऑफ 20 टर्म्स भी पूछा जा रहा था। इधर देख लो, यहां पे आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब यहां पे वैल्यू रख देंगे तो आप कहोगे कि भैया यहां पे ये वाला वैल्यू अब 2 वैल्यू पे डिपेंड हो गया ना। मतलब जब a और d का वैल्यू, भाई सम ऑफ 20 टर्म्स देखो, सम ऑफ 20 केस 1, अगर हम कह दें कि भाई केस 1 सम ऑफ 20 टर्म्स कब, जब a का वैल्यू तुम कितना 2 लोगे और d का वैल्यू कितना 4 लोगे। एक और केस 2 में आप कहोगे, केस 2 में भाई सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल दो, जब a का वैल्यू तुम 30 लोगे और d का वैल्यू -4 लोगे। बात तो यहां पे है ना, इसीलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई पहले इसको सॉल्व करते हैं, जब d का वैल्यू a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 4 निकालते हैं तो आप कहोगे कि 20/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 और 20 में से 1 चल जाएगा, वही 20 में से 1 चल जाएगा और d कितना है जी 4 है। सॉल्व कर लेते हैं, ये चल जाएगा 10 से, यानी 10 इंटू 4 और प्लस का 19 चौक क्या होता है 76। देखो 20 में से 1 चल जाएगा, 19 चौका 76 और 4 कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा जी 800 हो जाएगा। मतलब इस केस में सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया 800। एक तो ये आंसर हो गया। जब अब इस केस में जब a का वैल्यू 30 -4 d का वैल्यू रखोगे ना तो यहां पे देख लो एक बार आंसर, देख लो आंसर 2 इंटू a का वैल्यू 30 प्लस 20 में से 20 वही 20 में से 1 चल जाएगा और d का वैल्यू -4। क्या चीज, d का वैल्यू -4 रखोगे। ठीक है, यहां पे जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 10 इंटू 30 दूना 60 माइनस का, देखो माइनस का 19 चौक कितना जी 76। ठीक है, आप कहोगे कि भाई साहब 10 इंटू माइनस का क्या चीज 16, तो यहां से कितना आ जाएगा 160 -160। किस केस में, जब तुम a का वैल्यू 30 और d का वैल्यू इतना है। इस तरीका से क्वेश्चन बनाया जाता है और इसीलिए तुमको कितना नंबर 5 नंबर दिया गया है लेटेस्ट एग्जाम में। क्लियर, तो ऐसे ही वीडियो
को देखने के लिए, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए क्लास 10 से रिलेटेड आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले छोटे वीडियो में।